अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कैवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंतहा पसंद हिंदुओं के आगे घुटने टेक दिए। बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाने का हुक्म दे दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ मुतबादिल जमीन दी जाएगी। मस्जिद की जमीन भारतीय हुकूमत के हवाले। मंदिर की तामीर के लिए 3 माह में ट्रस्ट बनाने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि बाबरी मस्जिद बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने तामीर कराई। वाज़े नहीं कि मंदिर मस्मार किया गया था या नहीं। तारीखी हकाइक के मुताबिक अयोध्या राम की जन्मभूमि था। बाबरी मस्जिद का तर्ज तामीर और जेर जमीन स्ट्रक्चर इस्लामी नहीं। मस्जिद में मूर्तियां 1949 में रखी गईं और उसे शहीद करके बेहुरमती की गई। भारतीय मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जलानी ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करने का इंदिया दे दिया। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तजाद है। 5 एकड़ जमीन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हमारे पास तमाम सबूत हैं कि ये जगह मस्जिद के लिए वक्फ थी। भारतीय बाबरी मस्जिद के राम की जन्मभूमि होने के कोई शवाहिद नहीं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का फैसला देकर नफरत के बीज बो दिए गए। गांधी का हिंदुस्तान दफन, आज मोदी और आरएसएस का हिंदुस्तान है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, हमें आज कायदे आजम को सलाम करना चाहिए। भारतीय मुसलमान पहले ही दबाव में थे, अब मजीद दबाव में आएंगे। मोदी की हुकूमत में अमन की बात नहीं हो सकती। विफाकी वजीर शेख रशीद का रद्द अमल। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के मुसलमान खुद को गैर तसव्वुर कर रहे हैं। भारतीय मुसलमान अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक, मकरूह, गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, दुनिया आज 2 मुमालिक में तहरीर की जाने वाली 2 मुख्तलिफ कहानियां देख रही है। पाकिस्तान मजहबी रवादारी के फरोग की जानिब पेशकदमी कर रहा है। भारत मुसलमानों के हुकूक पर शब खून मार रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुस्तान की तारीख का बदतरीन फैसला है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम तो अमन की तरफ गामजन हैं। इमरान खान करतारपुर राहदारी खोलने के लिए बेचैन है। भारत ने अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। हिंदुस्तान पर आरएसएस का कब्जा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े फैसले पर कश्मीरियों में शदीद इश्तियाल। हुर्रियत पसंद कश्मीरी तमाम पाबंदियां तोड़कर घरों से निकल आए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज। मकबूजा वादी में कर्फ्यू और लॉकडाउन 57वें रोज भी बरकरार। पाकिस्तान का बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करोड़ों सिखों को तोहफा। सिख बिरादरी की देरीना ख्वाहिश पूरी होने का दिन आ गया। वजीर आजम इमरान खान करतारपुर राहदारी मंसूबे का इफ्तिताह आज करेंगे। वजीर आजम को गुरुद्वारा दरबार साहब, बॉर्डर टर्मिनल और करतारपुर राहदारी का दौरा करवाया जाएगा। भारत के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, नवजीत सिंह सिद्धू का भी तकरीब में शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिख बिरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बिरादरी के लिए तारीखी मौका है। आज हम राहदारी के साथ सिख कम्युनिटी के लिए अपने दिल में खोल रहे हैं। आज का दिन खत्ते के अमन के लिए हमारी काविशों का मुंह बोलता सबूत है। 10 माह में तसव्वुर को हकीकत में तब्दील करने में किरदार अदा करने वालों का शुक्रिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, करतारपुर राहदारी की तामीर पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम है। हमने एक शाहराह बनाई जिसमें मोहब्बत को पिरोया गया। हम तो नफरतें मिटाने की कोशिश की है। बीबीसी को इंटरव्यू में वज़ीर खारजा ने कहा,
भारत अगर अमन चाहता है तो कश्मीर में अपनी पॉलिसी तब्दील करे। कश्मीरियों को ये पॉलिसी कबूल नहीं। आज कोई काबिल जिक्र कश्मीरी रहनुमा इंडिया के बयानिए के साथ नहीं खड़ा और ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की रोशन मिसाल। हुकूमत पाकिस्तान का बेमिसाल जज्बा खैरसगाली। 9 से 12 नवंबर को यात्रियों के लिए वीज़ा और फीस की शर्त खत्म। इफ्तिताही तकरीब में 10,000 से ज़ायद सिख यात्रियों की शिरकत का इम्कान। नारोवाल में मकामी सतह पर आज आम तातील का ऐलान। करतारपुर राहदारी से भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा डेरा साहब आमद जारी। गुरुद्वारा डेरा साहब पहुंचने पर गुरु नानक के नाम लेवा खुशी से निहाल। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। सोचते थे कब पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। अहम इमारतें, सड़कें और गलियां बरक़ी कुमकुमों से सजा दी गईं। हर तरफ रंगो नूर की बहार। जगह जगह मिलाद और नात खानी की महाफिल। फ़ज़ाएं दरूदो सलाम से मुअत्तर। शायर मशरिक़ इल्लामा इकबाल का 142वां यौम पैदाइश आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स की फराइज संभाल लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल चढ़ाए फाते खानी की। करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला मोदी को पसंद नहीं आया। भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया ताकि राहदारी ना खुले। पाकिस्तान का अटल फैसला था, हालात जैसे भी हो कॉरिडोर खुलेगा। गवर्नर सिंध चौधरी सरवर की मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस यहाँ नहीं हो सकी। नवाज शरीफ इलाज के लिए जहाँ जाना चाहे हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म की इतवार को लंदन मुंतकिली का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। बरतानवी डॉक्टर ने पीर की अपॉइंटमेंट ले ली। बीमारी की तशखीस के लिए बोन मैरो का टेस्ट होगा। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, डॉक्टर, नर्स और जाती मुलाजिम जाएंगे। मरियम नवाज अदालत से इजाजत मिलने पर कुछ दिन बाद लंदन जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म 1 माह के लिए लंदन जाएंगे। तबीयत ना समझी तो क़याम बढ़ सकता है। नवाज शरीफ की सेहत या इलाज पर कोई सियासत नहीं करेंगे। सियासत को इंसानी सेहत से अलग रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में खिताब। कहा पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं। नैब की सिफारिश पर ही नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा। नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे। ECL से आज नाम निकाल दिया जाएगा। शेख रशीद का दावा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हमारी सियासी पंजा आजमाई सेहतमंद नवाज शरीफ से है। बीमारी पर सियासत हमारी रिवायत नहीं। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए अकेले भेजना मेरे लिए मुश्किल है। उन्हें मुलाजमीन और नर्सों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मरियम नवाज की अदालत में पेशी भर गुफ्तगू। कहा सियासत चलती रहती है लेकिन वालिदैन खो जाएं तो वापस नहीं आ सकते। इस्लामाबाद में JUI का आज़ादी मार्च 10वें रोज में दाखिल। मार्च के शुरका नाश्ते से फारिग होकर जलसागाह की सफाई सुथराई में मसरूफ। मौलाना का हुकूमती मज़ाकराती कमेटी से वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बगैर मज़ाकरात से इनकार। कहा हुकूमत की मज़ाकराती टीम में हमारा मौक़िफ़ समझने की सलाहियत नहीं। धांधली से आने वालों को हुकूमत नहीं करने देंगे।
इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा, जुडिशल कमीशन में धांधली साबित हो जाए तो खुद ओहदा छोड़ दूंगा। हुकूमत की मज़ाकराती टीम के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हमने धांधली पर शवाहिद दिए, बात ना सुने जाने पर धरना दिया। बगैर सबूत चंद हजार लोग लाकर इस्तीफे की रिवायत नहीं डालनी चाहिए। एहतसाब अदालत सक्खर ने पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को 14 रोजा अदालती रिमांड पर भेज दिया। खुर्शीद शाह को NICVD मुंतकिल किया जाएगा। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का खुर्शीद शाह को 23 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म।